चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त बरेली के इस्लामिया मैदान में हैं, जहां 10 सितंबर से आला हज़रत का उर्स शुरू होने जा रहा है। ये वही मैदान है जहां आला हज़रत के ज़्यादातर कार्यक्रम होते हैं। टीटीएस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत की पूरी टीम यहां आई हुई है इंतज़ाम देखने के लिए। नगर निगम ने वज़ू खाना बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं टीटीएस के लोग हैं और उनके पीछे अगर आप नज़र डालेंगे तो वज़ू खाना है और उसके पीछे जो किताबें जहाँ बिकती हैं, बड़े स्टॉल यहाँ लगाए जाते हैं, वो बन रहा है। हमारे साथ जो लोग हैं हम उससे जानेंगे कि अभी तक के इंतज़ाम क्या हैं और आगे की तैयारियाँ क्या हैं, किस तरह 105वें उर्स से रज़वी को कामयाब बनाने की कोशिशें उनके तौर पर की जा रही हैं। हम उनसे जानते हैं। मीडिया प्रभारी हमारे साथ हैं और टीटीएस की जो संस्थापक सदस्य हैं उस पूरी टीम हमारे साथ है। यही टीम इस उर्स में पूरी जी जान से जुड़ती है और 10 से लेकर 12 सितंबर तक ये पूरी टीम रात दिन जागेगी और ज़ायरीन को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कोशिश में लगी रहेगी। मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी हैं, हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। नासिर भाई, जो अभी तक के इंतज़ाम हैं, तो अब दिन कम रह गए हैं क्योंकि आज 3 तारीख हो चुकी है, तो अब किस तरह से इसको जल्दी किया जाए? क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि इस्लामिया में जो आपका स्टेज बनता है अभी वो भी बनना शुरू नहीं हुआ है, तो कितना वक्त लग जाएगा इसको? देखिए, दरगाह आला हज़रत के जो सरपरस्त हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब कोशा रहते हैं कि जो देश और दुनिया से आला हज़रत के अक़ीदतमंद चाहने वाले बरेली में 7 समंदर पार करके तशरीफ़ लाते हैं, उनको हर तरह की सहूलियत मुहैया हो। इसको लेकर ख़ुद दरगाह सरपरस्त सुभानी मियाँ साहब और सज्जादा नशीन कई दिन रात और दिन जागकर उर्स की समीक्षा करते हैं, तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। लोग जहां कहीं कमी होती है तो उसको लोगों को बताते हैं। हमारी पूरी टीम जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के जिसमें 1100 वॉलंटियर रहेंगे, जिसमें आपके परवेज़ खान नूरी साहब, अजमल नूरी साहब, शाहिद नूरी साहब, औरंगज़ेब नूरी, मंजूर रज़ा, सोहेल रज़ा, हमारे बहुत सी टीम है। ये लोग जो हैं अभी से लट चुके हैं, जिसमें देश विदेश के जो ज़ायरीन आएंगे उनके लिए दरगाह की तरफ से ठहराने की व्यवस्था की जाती है। कुछ ऐसे ज़ायरीन हैं जो होटलों में भी ठहरते हैं। इसके अलावा इस्लामिया स्कूल में यहाँ पर जो पंडाल लगता है, जहाँ पर स्टेज बनता है बहुत बड़ा, उलमा इकराम यहीं से ही तकरीर करते हैं। इसके अलावा यहाँ वज़ू खाना बनाया जाता है। नमाज के लिए एक अलग पंडाल बनाया जाता है कि ताकि तकरीर के दौरान या कोई भी प्रोग्राम चलता हो, नमाज का वक्त हो, तो अपने वक्तों पर नमाज अदा की जाए। इसी के साथ यहाँ पर एक दवाखाना यानी कि स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं ज़िला अस्पताल की तरफ से एक अस्पताल बनता है और इसके अलावा जो शहर के प्राइवेट डॉक्टर हैं उनकी तरफ से भी हमारे यहाँ डॉक्टर मुहैया रहते हैं। अगर कोई ज़ायरीन बीमार होता है तो उनके लिए भी इलाज का पूरा बंदोबस्त होते हैं। इसके साथ ज़िले भर की तमाम लंगर कमेटियाँ आती हैं जो अपनी तरह से कोई पूरी सब्ज़ी का लंगर करती है, कोई बिरयानी का करती है, कोई दाल रोटी का करती है। तरह तरह के लंगर, हलवे का होता है, शरबत का होता है, पानी का होता है। जिसको जो मैसर होता है वो लोग यहाँ पर ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतज़ाम करते हैं। ज़ायरीन यहाँ से लेकर दरगाह आला हज़रत तक और पूरे शहर में काकाटोला में चाहे हुज़ूर तहसीन मियाँ साहब के मज़ार की हाज़िरी हो, हुज़ूर सप्तैन मियाँ साहब के दरगाह की हाज़िरी हो, या दरगाह आला हज़रत, दरगाह ताजुल शरिया में ज़ायरीन हाज़िरी के लिए जाते हैं। वहाँ पर हमारे वॉलंटियर जगह जगह मौजूद रहते हैं। ज़ायरीन को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रास्ता अगर कहीं भूल गए हैं या और भी बहुत सी समस्याएं आती हैं, तो हमारे वॉलंटियर उनके मदद के लिए हर संभव तैयार रहते हैं। आज दरगाह के जो सज्जादा नशीन है मुफ्ती एहसन मियाँ साहब, उनके हुक्म पर हमारी पूरी टीम यहाँ का मुआयना करने के लिए आई थी। हम लोगों ने देखा कि मंच जो बनेगा तो कहाँ बनेगा। आपने जैसा बताया कि वक्त कम बचा है, उर्स शुरू होने में मुश्किल से 7 से 8 दिन बचे हैं और काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि उर्स 10 सितंबर से शुरू होगा, तब तक हम लोग सारे इंतज़ाम जो हैं दुरुस्त कर लेंगे। अगर जैसे किसी को गेस्ट हाउस में जगह नहीं मिलती है, होटल बुक हो जाते हैं, तो फिर कहाँ कहाँ ठहर सकता है? देखिए, पूरा शहर बरेली उर्स आला हज़रत के मेहमानों के लिए तैयार रहता है दिलो जान से। मेरे ख्याल से अगर किसी के कने 2 कमरे हैं तो वो 1 कमरा खाली कर कर अपना 1 मेहमानों को दे देता है। इसी तरीके से जैसे हमारे पास में मोहल्ला कंगी टोला है, तो कंगी टोला में एक नूरी हॉल है मेहमान खाना, एक ऐमान कादरी है और एक ऐमान मज़हर है। तो ये मेरी नज़र में जैसे ये हमारी ये वाली साइड हो गई, और उसके अलावा जितने आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे ये बूढ़ों पे इकबाल पैलेस है,
तो वहाँ भी वो यहाँ के लोग अपने वो लगा देते हैं और वो यहाँ से लोगों को लेके और वहाँ जाते हैं। क्योंकि जो लोग जो बाहर से आते हैं, जिनके टिकट पहले जो अपने बुक करा लेते हैं पूरी, मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि जो लोग गए यहाँ से और वो अगली साल के लिए अपना यहाँ पे बंदोबस्त कर लेते हैं जिन होटलों में वो लोग ठहरते हैं। तो अक्सर जो है कि मेरे ख्याल से कि इतने लाखों के लोगों में ये जो है गेस्ट हाउस वगैरह और होटल वगैरह में जो कमरे नहीं होते हैं, जो लोग परेशान होते हैं, तो पूरा शहर उनको जो है सहूलियत देने के लिए और उनको आराम कराने के लिए और उनको अपने यहाँ ठहरवाने के लिए तैयार रहता है। एक गेस्ट हाउस आपने बना रखा है अपने यहाँ, उसमें कितने लोग आ सकते हैं? गेस्ट हाउस नहीं है, वो मेहमान खाना है सरकार मुफ्ती आज़म के नाम से, और उसमें मेहमान खाने में हुजूर साहिब सज्जादा की तरफ से और दरगाह प्रमुख मुफ्ती सुभान रज़ा खान सुभानी मियां साहब की तरफ से जो भी आते हैं उनको ठहराया जाता है। करीब ये 14-15 साल से माशाल्लाह से ठहराया जा रहा है और उनका खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, सभी तरीके की व्यवस्था उन्हें फ्री दी जाती है। जैसे अगर सिटी पे कोई आए बस से, वो अगर रहना चाहे कहीं पर, तो क्या रास्ता हो सकता है? जैसे बहुत से लोग बसों में ही रहते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा और राहत देनी हो, कोई अच्छी फैसिलिटीज़ देनी हो, तो उनके लिए क्या इंतज़ाम रहेंगे? उनके लिए ये इंतज़ाम रहेंगे इंशाअल्लाह कि हमारे लोग वहाँ पर रहेंगे और वो जो है वो जगह जगह वहाँ से जो है, जैसे मदरसे लोगों ने अपने खाली कर रखे हैं उन मदरसों में ठहराया जाएगा। जैसे जामिया नूरिया है, जामिया रज़विया है, मदरसा मंजर इस्लाम को पूरा खाली कर दिया जाता है, उसमें ठहराया जाता है उन लोगों को। और जगह जगह जो भी मदरसे आला हज़रत के नाम से, मुफ्ती आज़म इनके नाम से चल रहे हैं, उनमें उन लोगों को ठहरा दिया जाता है। वहाँ हमारे लोग लगे रहते हैं और उनको वहाँ से ले जाकर उनको ठहराया जाता है। इस उर्स की एक ख़ास बात ये होती है कि खाना बहुत मिलता है लोगों को, जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले। और अगर इस्लामिया मैदान की बात करें तो इसके आसपास तो बड़े लंगर होते हैं। ये बताइए कि किन किन जगहों पर लंगर जो है ज़्यादा बड़े होते हैं? देखिए, इस्लामिया गर्ल्स जो है उसके पीछे सारे स्कूलों में लंगर होता है। हमारे पीछे खलील स्कूल है, उसमें भी तमाम कमरों में लंगर होता है, चारों तरफ लंगर होता है। इस्लामिया बॉयज़ है, उसमें तमाम कमरों में लंगर होता है। और हमारा आज के इंटर कॉलेज, उसके सामने तमाम स्कूलों में, सभी स्कूलों में, यहाँ पे आसपास में, यहाँ इस्लामी ग्राउंड के सामने एक स्कूल है छोटा सा, उसमें भी बड़े लंगर होते हैं। तमाम आसपास में जितने स्कूल हैं उसमें तमाम स्कूलों में बड़े बड़े लंगर होते हैं। यहाँ पे में ये आया है कि सब एक तरह का करते थे, इस बार मुझे जानकारी मिली है कि तय कर दिया गया है कि कौन क्या करेगा। देखिए, ये हमारा एक फरीदापुर का लंगर आता है जिसके हज़ीन हैं सदर, उनका ज़्यादा उसमें बहुत वो रहता है। तो अब की उन्होंने जो है वो दाल रोटी का रहता है उनका लंगर, के हम दाल रोटी करेंगे, मगर अब की उन्होंने दाल रोटी ना कर अब जो है उन्होंने अपनी अपनी अलग तीनों दिन अलग अलग डिशेज रहेंगी। उसमें जो है वो कीमा, जैसे हम कीमा पराठा भी जैसे वहाँ बोलते हैं, मगर वो कीमा पराठा नहीं होगा, वो कीमा रोटी होगी। इसी तरीके से दूसरे दिन उन्होंने कोई दूसरा आइटम रखा है, तीसरे दिन तीसरा आइटम रखा है। नाश्ते में उनके यहाँ जो है वो सुबह को वो हलवा पराठा वगैरह देते थे, तो इस बार उन्होंने जो है अब की उन्होंने जलेबी का इंतज़ाम रखा है। दही जलेबी जैसे लोग खिलाते हैं तो शौक से खाते हैं, तो उन्होंने दही जलेबी करेंगे, नाश्ते में देंगे। तो अब की उन्होंने जो है वो दाल रोटी को बिल्कुल किसी दिन रखा ही नहीं है। अब की बहुत ही उन्होंने बढ़िया इंतज़ाम उनका है। अब की उन्होंने ये बताया, हज़रत गए थे अभी मीटिंग में, हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर एहसन मियां साहब, तो उन्होंने बताया कि हज़रत हमने अब की बहुत काफ़ी मेहनत ये कर रहे हैं कि अब जो दाल रोटी, पिछली बार जो लोग काफ़ी तरफ ये दाल रोटी और बिरयानी ज़्यादा है, तो रोटी को लोग तलाश करते हैं। हम रोटी तो करेंगे, मगर रोटी के साथ जो है वो डिशों में भी तब्दीली रहेगी। एक थोड़ा सा तालीम पर भी ज़ोर है। अगर हम दरगाह की तरफ से बात करें तो उर्स में सिर्फ ये नहीं है कि जो मजहबी, जैसे मान लीजिए नात हो गई, तकरीर हो गई, और जो कुल है वो हुआ और ख़त्म हो गया। लेकिन इस बार कोशिश ये है कि एक तरह से तालीम को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ से एक मैसेज दिया जाएगा। और कुछ मैं देख रहा हूँ कि सज्जादा नशीन के स्तर से कुछ बड़े ऐलान भी हुए हैं, वो क्या? देखिए, सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियां साहब अब से नहीं, कई सालों से एक उनका नारा है कि अपने बच्चों को आधा पेट खिलाओ लेकिन बच्चों को तालीम ज़रूर दो। एक तो उनका ये कहना है। दूसरा, उनका जिस प्रोग्राम में जाते हैं, जहाँ जहाँ महफिल में जाते हैं, तो वहाँ लोगों से कहते हैं कि अपने बच्चों को जिस तरह से आप लोग दीनी और तालीम दे रहे हैं, उस तरह से दुनिया की तालीम भी दें और दीनी तालीम भी दें। दोनों ही तालीमें अपने बच्चों को दिलाएं ताकि वो माशरे में बैठ सके, समझ सके क्या हमारा दीन कहता है, क्या हमारा मज़हब कहता है। और जो दुनियावी तालीम है वो हमारे मुल्क के बारे में बताती है कि क्या उसका इतिहास है, क्या उसका कल्चर है। तो अपने बच्चों को हम हर तरह की तालीम दें। और उर्स रज़वी के स्टेज से भी हर साल बेटियों को पढ़ाने की भी अपील की जाती है, बेटों को भी पढ़ाने की अपील की जाती है।
है। और इस बार कंप्यूटर की जो सजादा नशीन है उनकी तरफ से 105 बच्चों को कंप्यूटर की भी मुफ्त कोचिंग दिलाई जाएगी। इसके अलावा नीट की भी तैयारी जो है दरगाह की तरफ से बच्चों को मुफ्त कराई जा रही है। समय समय पर बराबर जो है, और बाकी जो आला हज़रत की नगरी है वो इल्म के नाम से सारी दुनिया में जानी जाती है। आला हज़रत ने जो यहाँ पर बैठकर पूरी दुनिया में 1400 किताबें लिखकर इल्म की जो शमा रोशन की, वही मिशन, वही पैगाम जो है सजादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ साहब देना चाहते हैं कि बरेली से जो है पूरी दुनिया में इल्म का पैगाम जाए, लोग इल्म सीखें और सिखाएं। इस्लामिया मैदान की बात करें तो जैसे वज़ू खाना जो बन रहा है, इसमें कितनी कैपेसिटी होगी कि एक साथ कितने लोग वज़ू कर सकते हैं? इसमें लगभग 60 से 70 टोटियाँ लगती हैं और 60 से 70 एक वक्त में जो है वज़ू कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा वज़ू खाना बराबर है उसमें भी 100 से 150 रहती हैं। टोटल 150 से 200 टोटियाँ रहती हैं। इसमें एक पानी का टैंक भी रखता है जिसमें 24 घंटे पानी का सप्लाई रहती है। इसके अलावा नगर निगम द्वारा शौचालय यहाँ पर बनाए जाते हैं इस्लामिया मैदान में, इस्लामिया गर्ल्स में बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में बनाए जाते हैं, ताकि ज़ायरीन को वज़ू की या शौचालय की दिक्कत ना हो। गुस्ल खाने की भी व्यवस्था की जाती है। दरगाह पर भी गुस्ल खाना है, शौचालय बने हैं ताकि जो है ज़ायरीन आराम से गुस्ल कर सके और अगर उसको हाजत हो तो वो शौचालय जा सकता है। कोई जैसे जंक्शन आता है, मान लीजिए ट्रेन से आता है, तो उसके लिए क्या रास्ता हो कि आसानी से इस्लामिया मैदान और दरगाह तक पहुंच सके? यहाँ स्टेशन पर हमारा नूरी कमेटी एक है, वो लोग दरगाह प्रमुख की सरपरस्ती में एक कैंप लगाते हैं जहाँ पर 24 घंटे तीनों दिन हमारे वॉलंटियर मौजूद रहते हैं। जो स्टेशन से ज़ायरीन उतरते हैं उनकी पता बताना कि किनको किधर जाना है, कैसे जाना है, उनका ऑटो में मदद करना, किस तरह से जाना है, इस टाइप के वो लोग हर तरह से ज़ायरीन की मदद करते हैं। साथ में वो लंगर का भी इंतज़ाम करते हैं। देखा ये गया है कि इस्लामिया मैदान में सिर्फ मर्द ही आ सकते हैं, यानी पुरुष आ सकते हैं, महिलाओं को आने की मनाही रहती है। तो महिलाएं इस उर्स को किस तरह से मना सकती हैं? आला हज़रत का उर्स जो है एक तो ऑफ़लाइन तो रहता ही रहता है, यहाँ पर तकरीरें होती हैं, साथ में ऑनलाइन भी www.alahazrat.org पर लाइव तकरीरें चलती हैं जिनका ऑडियो, वीडियो नहीं, ऑडियो प्रसारण किया जाता है। वो औरतें अपने घर पर बैठकर आला हज़रत के जो यहाँ इस मैदान में तकरीरें होती हैं वो अपने घर पर बैठकर सुन सकती हैं और साथ ही अपने घर बैठकर दुरूद अस्कार करें, कलमा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और आला हज़रत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें। और जो बाहर से यहाँ पोस्टर में मना किया जाता है कि औरतों का यहाँ आना मना है, फिर भी अगर कोई औरत धोखे से या गलती से आ जाती हैं तो उनके लिए हुजूर साहिब सज्जादा की तरफ से इस्लामिया गर्ल्स में एक इंतज़ाम किया जाता है जहाँ पर सिर्फ औरतें ही रहती हैं, उसका गेट बंद रहता है, वहाँ पर उन औरतों का रहने खाने का इंतज़ाम कर दिया जाता है। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्म आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्म आलम से छुप जाने वाले। और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ए जाने वाले, अरे सर का मौका है ए जाने वाले।
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले।